सीधे चलो। कैसे चलना होता है, चितवनी का तरीका है ध्यान के साथ कि एकांत कमरा चाहिए। जहां खटपट हो गई सुरता टूट जाएगी। वो आपने देखा भी था कि देवचंद जी महाराज चितवन कर रहे थे और सामने उनकी सुरता पहुंच गई ब्रिज और गोकुल में, जमुना तट पे श्री कृष्ण जी के साथ बैठ के खा रहे। उन्होंने बड़े प्यार से कहा जी आप खाना शुरू करो, आज आप हमारे मेहमान हो। भूल गए कि मैं तो भोजनगर में बैठा हूं। अब उन्होंने सोचा वहां बैठे हुए, उठा के आज खाना शुरू किया, सुरता टूट गई। एकांत कमरा जहां भी हो वहां बैठ जाइए। सतगुरु कृपा से कोई भी आपको परम धाम ले जाके रास्ता नहीं बताएगा। वो जहां तक उस दिन बताया था ना पता शिरोमणि, वहां छोड़ देंगे पाट के घाट पर। फिर आपकी आत्म ने आगे चलना है। अब तो करना क्या होता है, एक चादर बिछा लो, सफेद बिल्कुल सादी सादी। गरीब आदमी है तो चटाई बिछा लो, वो भी ना हो तो चटाई आश्रम से ले जाओ और बोलो क्या करें। और उसके सामने एक आसन, सफेद तौलिया, सफेद चादर बिछा दो। ठीक है, ये हम कहते हैं ये परम धाम नहीं देखा है, तो जहां से आपने तारतम लिया है उन सतगुरु जी की शक्ल तो याद आएगी, उन्हीं को नहीं याद आएगी जो बिल्कुल ही इस दुनिया से वीरान है। मामे को एक बार देख लें याद आ जाएगा कि है? मामे का पता चल जाए बहुत दिनों के बाद आया, एक बार देख लो, फिर वो कहीं चला जाए शक्ल याद आ जाएगी। और सतगुरु तो सब कुछ करने वाले हैं। चद्दर बिछा के तारतम का पार शुरू कर दीजिए, माला लेके नहीं। और किन का ध्यान करना है पहले, जिनसे आपने तारतम लिया है। तो वो शरीर आपके सामने नहीं आएगा, वो तो ना जाने कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे। आप ध्यान दो, उस तन के अंदर जो श्री राज्य की शक्ति है वही रूप धारण करके तुम जब उसकी याद में खो जाओगे तो ऐसा लगेगा कि वो मेरे सामने बैठे। जब बैठे तो बस चितवन में मगन रही, आंखें बंद, उसी भाव के साथ ये श्री ने जुगाना, मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। जब ये देखोगे तो पहले तो यही आजमा लेना, क्योंकि कई लोग कहते हैं ये तो एक कल्पना है। अगर ये वाकई कल्पना है तो जिस वक्त आपने चितवन किया आपको अनुभव हुआ कि मेरे सतगुरु महाराज सामने आए हैं और आपने चितवन के अंदर उनके चरणों में शीश झुकाया। यदि उनका दायां हाथ उठ करके आपको आशीर्वाद दे तो कल्पना हुई कि साक्षात हुआ। करके देखो ये, और कल आपको करा के दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कई आते हैं ना, जरा पढ़ गए ना 4 ईटी बीटी सीटी घसीटी, तो वो समझते हैं ये हर चीज जो है कल्पना ही की होगी। अगर कल्पना थी तो प्राणनाथ जी के आने से पहले तो 36 तुम्हारे राम आए, 38 कृष्ण आए, हनुमान आए, उन्होंने क्यों नहीं परम धाम का कल्पना से वर्णन कर दिया। कितने तीर्थंकर आए, कितने अवतार आए, 1,20,000 पैगंबर भी आए, उन्होंने क्यों नहीं उसका वर्णन कर दिया। ये किसने बनाया है, जो खुद वहां का मालिक राजी महाराज है, ये उन्होंने आके बताया है। आइए अब यहां बैठे हैं। जब आशीर्वाद मिला तो खुद देखना वह शक्ति आपको लेके चलेगी। शरीर आपकी बॉडी नहीं को 19 रुक जाएगी। आपके अंदर जो सूक्ष्म रूप उस आत्म का है, जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया डिब्बा जुड़ गया। अब ध्यान लगाइए कि ऊपर चलना है। चलिए यहां से, ये बैठे दुनिया के तकदेवा अजराइल, मैकाइल, अजाजील, जिसको कहते हो ब्रह्मा विष्णु भविष्य वैकुंठ के अंदर 14वीं पुरी में निकलिए आगे। कौन लेके जाएगा? वो तारतम के स्वरूप जो सतगुरु महाराज है वो इसको पार कराएंगे। नहीं तो आज दिन तक इस दुनिया में इसको कोई नहीं पार कर सका। यही है वो निराकार। क्या मुश्किल है मुझे ये बताइए। रोज जो यहीं पर ही घूम रहे हो, अभी घूम रहे, इतने में तो परम धाम के 25 पक्ष हम आपको सिखा देते। अब इसको पार करना है, तुम्हें नहीं करना है, तुमने सुरता से पार जाना है। बस ये है, मैं यहां बैठे हूं, ऊपर गई, मेरे सतगुरु महाराज मेरे साथ हैं, ये स्वर्ग आ गया, ये आगे चला गया। तो ये कल्पना नहीं होगा। कल्पना कहां तक चलती मैं आगे बताता हूं आपको, फिर आजमा लेना कि कल्पना शुरू में भी बता दी, आखिर में भी देख लेना क्या होता है। आगे इसको पार किया।
आगे ये है जनाब, ये आदि नारायण है, ये इसकी सुमंगला अंगला पंगला सारी शक्तियां बैठी, हमें क्या लेना देना इससे। ये जो बड़े बड़े हैं ना ज्ञानी लोग, आचार्य लोग, राजन जो से, वो इनको बताए बिना आपको नहीं आगे ले जाएंगे। हमारा इसे कोई मतलब नहीं, हम क्या मत्था फोड़े इनके साथ में, ये बताओ भाई। हमारी सुपरफास्ट गाड़ी जब सीधी बॉम्बे जानी है, रास्ते में आगरा है चाहे मथुरा है, हमें लेना देना क्या, मुझे ये बताओ। हमें क्या जरूरत है लू के अंदर मथुरा उतरने और आगरा धक्के खाने, क्या गाड़ी चल के खड़े रह जाइए, वहां उतरने की जरूरत नहीं, पड़ी रहे, हमें क्या लेना देना। जिन्होंने बहुत तरीके से ब्याह करना, चारी बनना, और राजन जी के पास चले जाए, तुम्हें ऐसा बता देंगे इनमें से आगे निकल ही ना सकोगे, क्योंकि वो खुद ही नहीं निकले। बस और क्या चाहते हो, उलझ जाना इसी में। ये सारे का सारा है स्वप्न, ये सारा क्या है स्वप्न। ये है एक स्वप्न में बना हुआ जिसका असल ठिकाना कहीं और है, इसको कहते हैं आदि नारायण। इसका असल ठिकाना कहीं और है, इस एक के ही बोंडर बवाल है ये सारी दुनिया। अकेला रहता सुखी लेता, बीवी ले ली पटक के धरती में मारा गया। ना ये कहता कुन और ना ये बोंडर मचता। कुन से इतनी दुनिया भाई, जिसको कहते हैं एको अस्मी बहुश्याम। यहां से श्रीमान यहां आ गए, कमला जी के पास शेष नारायण पे मगर बैठे। शास्त्रकारों ने बड़े सुंदर शब्दों में लिख दिया जी, नाभि कमल से फूल निकला, कोई फूल वूल नहीं निकला। जब मियां बीवी मिले 3 बच्चे पैदा हुए, सीधी साधी बात समझ लो। 3 लौंडे पैदा हुए तो क्या करते, लो भैया तुम अपनी दुनिया बसाओ, हम तो अपनी आराम गाह में आराम करेंगे। ये यहाँ के छोड़ के जाते नहीं, तीनों को अपना सारा राजपाट दुनिया का सौंप रखा है। एक को फैक्ट्री दे दी कि बेटा तू तो बनाता रहे, तूने और कुछ काम नहीं करना, उसको ब्रह्मा कहते हैं। उसके बाहर से तुम भूखे मरो, तुम्हें राशन मिले ना मिले, उसने करोड़ों दर्जनों रोज पैदा करनी ही करनी। और एक को दे रखा है कि भाई इनके पालन पोषण का राशन का तू संभाल कर। जंगल ही जंगल है, वो करे इतनी ब्रह्मा बनाता जाता तो क्या करूं, धड़ाधड़ जंगल कटवा रहा है और हल चुतवा रहा है और उनके लिए राशन बना रहा है। तीसरे ने कहा कहां तक इसका बोआल बंडल रखूंगा, कहीं भूचाल रहा है, कहीं टक्करे मार रहा है, कहीं बीमारी कर रहा है, वो मार रहा है। ये तीनों का काम हो गई, दुनिया खत्म और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। इससे आगे चलिए, ये है वो 7 शून्य। ब्रह्मा जी यहाँ पहुंचे थे पहले में गोते खाते खाते, क्योंकि यहाँ कोई भी हवा नहीं, रोशनी नहीं, तत्व नहीं, शून्य मंडल है। अब यहाँ हवा भी नहीं होगी, रोशनी भी होगी तो क्या करे। बड़ा घबरा के ब्रह्मा गया था ठीक से मार के कि मैं बताऊंगा, कुछ नहीं मिला। पीछे लौटा, कहता भैया निगम निगम हमें भी नहीं पता। अब कौन आया जिसने हुक्म से बनो आया। उसने कहा भाई इससे आगे चलो, अपना घर ये नहीं। अब ये है सारी दुनिया का 2 शब्दों में बखेड़ा। क्या करोगे ज्यादा याद करके। हाँ कहीं शास्त्रार्थ करना हो तो शास्त्रार्थ सीख लेना, वो मुझे आता नहीं। और कोई नहीं तुम्हें टीचर आके कहेगा कि हमें आता नहीं। एक मैं ही नलायक हूं जो कह दूंगा मुझे आता नहीं। लेना देना क्या, अरे लेना देना क्या हमें इनसे। ये बताओ कि क्या करोगे उसको सीख के। जो सीखा जाता है वो कभी भी अपने काम नहीं आता, नहीं समझे। जो सीखा जाएगा वो कभी काम नहीं आएगा, और जो समझा जाएगा वो अपने काम है। मोटी मोटी बात है, इसलिए हमने सीखा ही कुछ नहीं। थोड़ा सा सतगुरु महाराज की कृपा से उन्होंने समझा दिया था, बाबू ही है हमारे पास। चलो आगे चलो। अब रफड़ा पड़ा हुआ है कृष्ण का, ये बैठा मार रखा है इस कृष्ण ने, गुम कर दिया सुंदर साथ को। कृष्ण प्रणामी कृष्ण प्रणामी। ये भैया योग माया का ब्रह्मांड है, और बस ये है सारे अव्यकृत। ये है मन, ये है चित्त, यहां खड़े हो जाओ। ये है बुद्ध और ये अक्षर का सत्स्वरूप। ये सारा योग माया का ही ब्रह्मांड है। जैसे नीचे कौन सा ब्रह्मांड है, काल माया का, और उसके कितने भाग हैं, 14। ये है योग माया का ब्रह्मांड। इसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण। हो गया ना कठिन, अंतस्करण का गुम हो गया ना, सीखने की क्या जरूरत है। ये ना सोचो कि आता नहीं, पढ़े लिखे हम नहीं,
पर इनसे कम भी नहीं चिंतन करना। ये उलझाने के ज्ञान सिखाने की जरूरत क्या है? सीधा थोड़ा सा ये ध्यान ले लेना है, घर श्री धाम अने श्री ये बैठा, ये हो रही है जनावली तुम्हारी ब्रिज की लीला। ये देखो अखंड ब्रिज ये है, और ये है तुम्हारी अखंड रास। दोनों में दो कृष्ण हैं और दोनों में राधिका हैं। ये 11 साल 52 दिन की लीला अखंड है, और ये रास की लीला है कहाँ? योग माया में। ये है सबलिक ब्रह्म, ये है देखो सबलिक ब्रह्म लिखा नहीं, आगे अव्यकृत और सत्य स्वरूप। अब इससे आगे सीखने की जरूरत क्या? मुझे ये बताओ, क्या लेना देना इसमें से? भाई इसका ध्यान करना है। और आगे क्योंकि जंक्शन स्टेशन आ जाता है ना कई बार, पानी लेने के लिए या कुछ लेने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, ये जंक्शन स्टेशन बस, और चलो आगे। यहां उतरने से कोई जरूरत नहीं। अगर दिल लगाया बंसरी तो जरूर है, एक भी कमरा नहीं, एक भी मकान नहीं, करा करा के नित्य हड्डियां पसलियां तोड़ देगा। जिसको कृष्ण चाहिए यहीं बैठ जाओ। हमें क्या तकलीफ है? बताओ ना, हमें क्या तकलीफ है? लोग कहते हैं जी वो कृष्ण की खंडन कर दे। मैं तो कहता हूं भैया यहीं बैठ जाओ। देखो क्या कल्पवृक्ष, आहा आहा क्या बंसरी बजा रहा है। यहीं रह जाओ तो बोझ हल्का हो जाएगा। इसको कहते हैं योग। चलो ही चलो आगे चलो महाराज। अब ये आ गया अपना घर, अपने प्रांत की भूमिका शुरू हो गई, जिसको कहते हैं अर्श अजीम पर। बढ़ता बस महाराज ऊपर खींचो। चलिए यहां आ जाओ। अब ध्यान देना, दिशाएं याद कर लो, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। सारी चितवनी बता दूंगा। 55,000 करोड़ 56,000 ये मुझे आता ही नहीं भाई, मैं अनपढ़ हूं, मैं क्या करूं। यहां खड़े हो जाओ। ये परम धाम की कौन सी दिशा है? बोलो बोलो। जिनको दिशा याद नहीं आती वो चितवन्ना सीखना, सारी उम्र टक्करे मारते रहना, चितवनी नहीं आनी तुम्हें। जिधर से सूर्य निकलता है, मशरक कह लो, ईस्ट कह लो, चाहे पूर्व कह लो, ये परम धाम का ईस्ट है, परम धाम का पूर्व है, परम धाम का मशरक है। समझ आ गई? हम यहाँ खड़े हैं, हमारा मुंह किधर हो जाएगा? बस क्या मुश्किल है? मुझे ये बताओ क्या मुश्किल है? ये बताओ ना कि ये हमें आता नहीं। इधर मुंह कर लो, ये आता है सर्वरस सागर। आने दो, हमें क्या लेना देना? यहां से रास्ता है, सीधा आ जाना। यहाँ सीधा है, स्ट्रेट वे, कहीं लेना नहीं देना नहीं, सीधा। आंख मुंह किधर है? मुंह किधर है? पश्चिम को सीधा यहाँ आ गए। ये नीला नीले का निशान क्या मतलब है? ये जमुना जी है। ये दरिया जो है, जो कुरान में कहा अर्श अज़ीम के मैं गया था, इसी पुल से मोहम्मद साहब पार गए थे, और यही पुल से हमने भी पार जाना है। बाएं हाथ मुड़ जाओ, दाबिया थे। हमें क्या लेना देना? वहां कितने मंदिर हैं, कितना कुछ है, मालिक को मिले नहीं, उसकी खिड़कियां थंबे गिनते फिर को पागल है, दिमाग खराब है? पराई बिल्डिंग देख के हाँ भाई कैसा नक्शा है। अरे देखो गेट के अंदर 56 जो है लंबी लाइनें, 78 छोटी है। हमें क्या लेना देना? पहले जिसका गेट है अगला घारी ना घुसने दे, उसके थंबे की खिड़कियां गिनते फिर गिनो। मैं नहीं गिनाऊंगा, मुझे आते नहीं भाई, मैं क्या करूं? मैं तो बचने का बहाना सोचा। ये एक दरिया बह रहा, एक नदी घूम रही, जट की भाषा सीधी साधी, इसको पार करना, बीच में तो घुस नहीं सकते, पुल बन रखा है, पुल चले जाओ। पार हो गया कि नहीं हुआ? बोलो किससे नहीं हुआ? इसको कहते हैं केल का पुल। क्यों केल का पुल है? इसके सामने परम धाम में केले का बगीचा, इसलिए इसका नाम केल का पुल है। कोई खास वो बात ही नहीं। केल के पुल से पार किया, बाएं हाथ टू दी लेफ्ट, दाबी हाथे फरी जाओ, घूम जाओ, मुड़ जाओ। घूम गए, किधर को मुंह हो गया? दक्षिण। पहले कहा था अगर दिशाएं याद नहीं फिर नहीं कुछ आना। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है? इधर से बाएं हाथ कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण की दिशा। यहां तक आ जाएंगे आपके सतगुरु, आगे तुम्हें छोड़ देंगे। इसको कहते हैं पाट घाट। घाट का पता नहीं होता?
जहां नदी में बैठ करके स्नान कहते हैं उसको घाट कहते हैं। पाट का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल प्लेन एक पटरी की तरह से जमुना जी के ऊपर बिछा हुआ है। नीचे कितने थंबे हमने क्या लेना देना, चाहे अगले ने 8 लगाए, चाहे 16 लगाए, चाहे 20 लगाए, हमें लेना देना क्या थंबे गिनने से, ये बताओ। हमें तो पटरा बिछा हुआ मिल गया, कपड़े 2 अतार, और नदी में जाओ कूदने के बाद अपने को देखना कि तुम्हारी शक्ल क्या है, फिर बताना कल्पना है कि तुम्हारा रूप क्या हो गया। ये है, फिर सोच लेना कि हमारी सुरता कहां गई। जिस समय इसमें स्नान करके बाहर निकलोगे, यहीं पर देवरियां बनी हुई, रूम बने हुए, देवरियां याद आती है तो यहाँ पर तुम्हारी ड्रेसिंग रूम बनी हुई, समझ आ गई क्या? भी नहीं समझ आई? देवरियां बोल जो नहीं याद आती। नहाने के बाद कपड़े बदलोगे कि नहीं, कि गीलों कपड़ों के साथ मालक को मिलने चले जाओगे? हाँ, वहां पर रूम बने हुए, अंदर कुछ जो तुम्हारे लिए है, ड्रेसिंग टेबलें रखी, हर तरह का श्रृंगार रखा है। लेकिन मर्द के रूप से आगे वहां जाओगे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। परम धाम से मर्द नहीं उतरे, परम धाम से आत्माएं उतरी, रूहें उतरी। यहाँ श्रृंगार करना है अपने धनी को सजाने के लिए। बेशक जिसको कटिंग पसंद है वो कटिंग के रूप में जाए, राज्य को, अरे खामन को रिझाना, इसमें तकलीफ क्या है आपको? और जिनको जूड़ा पसंद है कि भाई मेरा पति तो मेरे जूड़े पर रिझता है, वो अपना जूड़ा बना के जाए। जिसको हो भाई मेरा पति तो मेरे लंबे लंबे बालों को चूमता है, पसंद करता है, वो अपने खुले बाल लेके जाए। जो इसको चाहिए कि चोटी पसंद है, चोटी लेके जाए। अपने धनी को रिझाना मतलब क्या, हमें दुनिया से लेने देने। श्रृंगार करना है इसके लिए। जो औरतें दुनिया के लिए श्रृंगार करते हैं वो समझ ले हम पतिव्रता है ही नहीं। श्रृंगार बना है तो केवल पति के लिए, लेकिन आजकल श्रृंगार किसके लिए बना है? बाजार वालों के लिए। पति के सामने बंगन बन के रहो। सुंदर साथी आखिर प्रकृति के जो विरुद्ध चलेगा तभी उस घर में खटपट रहेगी। पति कितना भी थका मांदा दुनिया का क्यों ना, जरा आगे पत्नी पत्नी बन के बैठी हो, सारी थकान दरवाजे पर ही खत्म हो जाएगी। यहाँ श्रृंगार करके जाओ, क्योंकि रूठा हुआ है ना धनी, शक्ल देखते ही रीझ जाए, मजा तो तब है। श्रृंगार करके जाओ। जो माला पे दुनिया रखती फिरती है, माला से क्या, हम अपनी आंख से ही उसको जो है चुका लेंगे। इतना हृदय में इश्क भर के चलना है, इस नदी से चलना है तैयार होके रूठे हुए प्रीतम को रिझाने के लिए। ना ढंग हो तो मैं क्या करूंगा, वो मैं नहीं सिखा सकता। चलिए आने दो, जल्दी करो, तुम्हारे परम धाम में कठिनाई से पहुंचना, हमारा परम धाम जल्दी का है। हाँ भाई, थोड़ा ऊंचा ले लो, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ऊंचा। हाँ ठीक है, यहाँ खड़े थे, अब इधर ही चलना है। सीधा मुंह किधर है? बोलो मुंह किधर है? कहीं मुड़ना टूटना नहीं है, सिर्फ इतने हिस्से में मुड़ के आना और फिर स्ट्रेट वे पकड़ लेनी। अब रास्ते में फुहारे लगे हैं जी, चक्रावदार होते हैं, उतरे, हमें क्या करना है? खामंद उठा पड़ा है और हम चक्रावदार के चक्रों में पड़ते फिरे। जब वो मान जाएगा ना, चलिया दिखा के ला जाना, फिर सबको सीख लेंगे। मना लो पहले उसको जिसने यहाँ धक्का धकेल रखा है। रोज मुझे कहता महाराज जी कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? अरे करो चितवन और उसे मनाओ, मानेगा कैसे नहीं? सबने अब कहा था राजीव राय खेल दिखाओ, अब सब मिल करके कहो इसे मिटाओ, मिटाएगा कैसे नहीं? एक दो बेचारे करते रहेंगे तो उसके कहने से थोड़ा होता है। आगे से जवाब देता तुमने अकेले ने नहीं मांगा था। सब जैसे रोएंगी चिल्लाएंगी तब ले चलेंगे, और सब अभी निकलना ही नहीं चाहते यहाँ से। थोड़ा चलिए आगे। मुंह किधर है? मुंह किधर है? सीधे चले आइए। इसको कहते हैं जी चांद चौक होता रहे, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। अजी इधर लाल वृक्ष है जी, इधर हरा, लाल हो चाहे पीला हो चाहे हरा हो चाहे नीला, हमें कुछ नहीं लेना। दो पेड़ हैं, खड़े हैं, देख खड़े रहने दो। आगे चलते चलो। क्या आ गई? सीढ़ियां चढ़ जाओ, गिनने की क्या जरूरत है? अजी 100 सीढ़ियां हैं, फिर 4 के बाद एक चांदा है, अत्तर है। सीढ़ियां चढ़ते जाओ, चांदा जाए, थोड़ा आराम कर लेना, फिर चढ़ जाना। कभी तो सीढ़ियां खत्म होगी कि नहीं होगी? बस चढ़ते चलो तुम सीधा सा। भाई सुंदर जी मैं अनपढ़ हूं, मैं क्या करूं? अनपढ़ तो अनपढ़ के ढाल ही सिखाएगा, या तो पढ़ो लिखो मैं कहां से लाऊं? मुझे जितना आता है उसी तरीके से बता सकता। चढ़ते चलो। चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए? कभी तो खत्म होगी सीढ़ियां के बढ़ती जाएंगी।
खत्म हो जाएंगी, जितनी है उतनी रहेगी, चिंता ना करो। यहां आ गए। अब इसको कहते हैं रंग महल का कठेड़ा। जो पहली, जैसे ये चबूतरा है, वहां से आप चढ़े, इस पे आ गए कि नहीं आ गए? जमीन से एक मंजिल ऊंचा आ गए कि नहीं आ गए? अब यहां पर मेन गेट है। तो सुंदर शाह जी, जो आलीशान बिल्डिंगें होती हैं, हमेशा ना पता हो आगरे चले जाओ, दिमाग भी ठीक हो जाएगा, ताजमहल को भी देखाना। ये मेन गेट जो है, ध्यान देना, ये देखो, ये नजर आ रहा है, ये 7 इसके कमरे घेर करके आए हैं, जो कितने हमें इससे अभी कुछ लेना देना। हमने पटवारी नहीं बनना, गिनने बैठे हैं। अपने मकान के कितने कमरे होते हैं, हर एक को रूम है कि सवेरे उठ के देखता है, 1 2 मेरे कमरे, 3 कई रात को कम तो नहीं हो गया? ये क्या है? 6,000 है जी, 20,000 होते रहे, हमें क्या लेना देना, हमें राज्य से पहले मिलना। तो क्या है कि यहां पर ये इसके साथ आगे बढ़ी हुई जगह है। आगे समझ के नहीं आई? क्योंकि एकदम तो नहीं दीवार होती, आगे थोड़ी सी कठेड़ा सा बना है, जिसको कहते हैं परम धाम का चबूतरा। ये गेट के बिल्कुल आगे सामने है। ठीक, अब ये इसके 3 हिस्से हो रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक बीच में स्ट्रेट। तो दाएं बाएं जो है वो एक सीढ़ी 1 हाथ ऊंचा है, ये बिल्कुल प्लेन है, और सामने ड्योढ़ी। ये जो दरवाजा है, ये जो मंदिर है, ये सब मंदिरों से डबल है। ये परम धाम के सब मंदिरों से दुगना है। क्यों क्यों दुगना? ये तुम्हारे कमरे हैं मंदिर के जिनमें रहते हो, उस कमरे के दरवाजे में और इसमें कुछ अंतर है? क्यों? मेन गेट है, कारें भी आनी है, उस कमरे में तो अकेला जाएगा, और इसमें से 12,000 में गुजरना है, तो 12,000 में गुजरने से इतना लगेगा, तो ट्यूब में लगाना पड़ेगा ना। इसलिए दुगना है लंबा, दुगना है चौड़ा, और दुगना है ऊंचा। बस कितना है? बस दुगना है, बात खत्म हो गई। गिनती गिनो जी, 2 हाथ 100 लंबा, 2 हाथ 100 चौड़ा, 100 याद करें, क्या करें? एक बड़ा दरवाजा आता है, आ गया, आगे ड्योढ़ी। दरवाजा है तो कमरा होगा ना, उसको कहते हैं ड्योढ़ी। पार कर जाओ, सामने जाते क्या आ जाएगा? 12 दरी, 28 थंब का चौक। कैसे बना हुआ है? प्रैक्टिकल देखना, दिल्ली में चले जाओ, लाल किले में घुसना, बाएं हाथ 12 दरी बनी है, जहां औरंगजेब खड़े होकर के लोगों की फरियाद सुनता था, उसको कहते हैं चौक। वो 12 दरी है, ये 28 दरी है, 28 थंब है। गिनने की कोई जरूरत नहीं, 10 इधर है, 10 इधर पर है, 9। क्यों? बीच वाला इनका जो है डबल है, इसको पार करो, इसके भी गिनती की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां राजीव राय बैठे वो कुछ और आगे हैं। चलना सीधा ही है, मुड़ना कहीं नहीं, देखना कहीं नहीं, नजर सामने रखो बिल्कुल। अब जब यहाँ पर आप आ गए, आपको राज्य आएंगे यहीं से। चलना सीधा है, मुंह किधर है? बस चलते चलिए, अंदर घुस गए। ये देखो, ये है रसोई की हवेली। ऐसी ऐसी 4 हवेलियां हैं, जैसे यारो बिल्डिंग स्कूल की नहीं होती, चारों तरफ तो बन रहे कमरे, बीच में जगह खाली, तो कमर भर चबूतरा है ऊंचा। आप जहां बैठे उसे ये कमर भर ऊंचा है कि नहीं? इसकी 3 सीढ़ियां उधर से लगी, जाकर देख लो, लगी। अब पार करना है तो क्या करोगे? यहाँ से 1 2 3 सीढ़ी चढ़ी आ जाओ, और फिर उधर से उतर जाओ। चबूतरा पार हो गया कि मुश्किल है? हो गया। अच्छा, परम धाम का एक फार्मूला है, जो आर्किटेक्ट है, मैं उसको मिला था, मैं क्या भाई तूने जो इतना लंबा चौड़ा परम धाम बनाया तो किस हिसाब से बनाया? कहता है जी, जहां भी किसी हवेली में घुसोगे अंदर तो क्या मिलेगा? एक थंबों की, और गलियां कितनी बन जाएंगी? ये देखो, ये थंबों के हार है कि नहीं है? ये छोटे छोटे जो दाने पड़ रहे हैं, तो एक ये गली आ गई और एक ये गली आ गई, आगे चबूतरा है। तो जहां भी जाओगे, चाहे मानक पहाड़ में जाना, चाहे पोखराज पहाड़ में जाना,
चाहे 4 हाल हवेलियों में जाना, चाहे कहीं भी जाना, जब भी हवेली के अंदर जाओगे तो सामने क्या नजर आएगा? एक थंबों की हार, उससे क्या बन जाएंगी? 2 गलियां। और फिर उससे बाहर निकलोगे तो सामने हवेली में जाने के लिए एक थंबों की हार उसकी और एक इसकी, 2 थंबों की हार आ गई। तो 2 थंबों की हार में कितनी गलियां बन जाएंगी? ये देखो, ये एक गली है और एक गली ये और एक गली ये। थंबों की हार कितनी? एक ये और एक ये, गलियां 3। ये बाहर जाने पे हम इसके अंदर गए, ये 2 गलियां हैं, पार करो, हो गया। थंबे पे चढ़, चबूतरे पे चढ़, जो इसको पार कर लो। फिर इसकी दूसरी तरफ चले गए, फिर 3 सीढ़ियां उतरोगे कि ऐसे उतरोगे? ना उतरोगे, हाथ पांव टूट जाएगा। सीढ़ियां बनी है कड़क से, सीढ़ियों के नीचे चले जाओ। फिर ये चारों तरफ वही 2 गलियां, एक गली को पार कर लो, थंबों के हाथ छोड़ दो, दूसरी गली को पार कर दो। तो इस हवेली का पश्चिम वाला, ये कौन सा दरवाजा था? पूरब वाला। ये कौन सा है? पश्चिम वाला, मगरब वाला। इसको पार कर दो। एक हवेली पार हो गई कि नहीं हुई? बोलो, हुई कि नहीं हुई? आगे क्या है? ये देखो 2 थंबे। बाहर गए तो क्या देखा? 2 थंबों की हार। गलियां कितनी बन गई? 3। 1, 2 और 3। इनको पार कर दो, कोई गिनने की जरूरत नहीं। ये तो बता रहे हैं चितौनी के समय में पार किया तो दूसरी हवेली आ गई, पूर्व का दरवाजा। इस हवेली का कौन सा दरवाजा है? पूर्व का। अंदर घुसे, जब अंदर गए तो बस भूल गए, नहीं आ सकते। अरे सीधा अंदर का नाम आते ही 1 थंबों की हार और 2 पार कर लो। चबूतर आ गया, चढ़ जाओ, पार कर लो, उतर जाओ। फिर 1 थंबों की हार, 2 गलियां पार कर लो। दूसरी हवेली का पश्चिम का दरवाजा पार किया, बाहर गए तो क्या मुश्किल है? चितवनी नहीं आती, चितवनी नहीं आती, मुश्किल क्या है? अंदर गए तो 1 थंबों की हार, बाहर गए तो 2 थंबों की हार। अंदर गए तो 2 गलियां, बाहर गए तो 3 गलियां। करो इसको पार। तीसरी हवेली आ गई, वो भी इसी तरह से पार। चौथी आ गई, वो भी इसी तरह से पार। अब क्या देखा कि आगे गोल हवेली है। तो जब गोल है तो उसके मंदिर भी गुलाई के आएंगे। हमें क्या मतलब 64 है कि 50 है कि 30 है, हमें लेना देना क्या है? हमें तो सीधा वहां जाना है जहां कोई बैठा है। चलो उसी तरह से सिर्फ बनावट गोल और चौरस में है। अंदर गए तो फिर बोल गए क्या? अंदर का नाम लेते बगैर सोचे समझे कह दो 1 थंबों की और 2 गलियां पार कर दो, आ गया। अब ये है कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये बनी है सीढ़ियां, चढ़ जाओ। गिलम बिछी, अंदर जो है गिलम के ऊपर, दरी के ऊपर, चटाई के ऊपर कमल के फूल की बनावट है। ये उसके ऊपर एक चौरस पहले चौकी रखी हुई, समझाई, जिसको हम तख्त कहते हैं। उसके ऊपर सिंहासन है। ये देखो 6 पाए 6 डाले, कोई गिनने की जरूरत नहीं। कलश है, छतरियां, क्या लेना देना। जब मालिक मान जाएगा ना, सारा कुछ नजर भी आना शुरू हो जाएगा। मैं आगे बढ़ी, ये श्री राज्य महाराज मेरे बाएं हाथ, राज्य किस तरफ है? वो अक्षातीत अल्लाह ताला किधर बैठे? इधर बाएं हाथ। मैं यहां खड़ी हूं। अब यहां भाव पुरुष वाला नहीं चलेगा। अगर जरा सा सोचा कि मैं मर्द हूं, अंधेरा हो जाएगा। आजमा के देख लेना, उसी वक्त अंधेर गुप्त हो जाएगा। क्योंकि मर्द केवल एक अल्लाह था। उसका मतलब नहीं है कि यहाँ जैसे बीवी मर्द है वहां वो है, ना 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 ना। जैसे सूरज और सूर्य की किरण निकली और सूरज निकला, इसका मतलब सूर्य की किरणें उसकी बीवियां नहीं, रूप उन्हीं का है। परम धाम में जो इश्क की लीला है वो जो करता है उसको स्त्रीवाचक स्त्रियों के रूप में बोला जाता है। अब ध्यान देना, मैं यहां से चलूं, ठीक है। युगल स्वरूप सामने सिंहासन पे अर्श अज़ीम में, ये उसका सिंहासन है जिस पे विराजमान है। राज्य महाराज के बाएं हाथ ईसा रुअल्लाह श्री ठकुरानी जी विराजमान है। तो मेरा हाथ कौन सा होगा? ध्यान के साथ। अब यहां खड़े हो ना,
सामने आके भाव लो, तो हमारा कौन सा हाथ होगा? हमारा दाहिना हाथ श्यामा जी होंगी और बाएं हाथ पे राजी बनाई बैठे। आप ध्यान दो, अब यहाँ पर ये देखो छोटी छोटी चौकियां रखी, नक्शा खोल के बाद में जिसको ना दूर से नजर आता हो यहीं बिछा के देख लेना। इस नूर की चौकी पर श्री राज जी का बायां अंग, क्योंकि मर्द हमेशा इस मोड में, प्लेयर मोड में बैठता है। ये भी तब बताया जब स्वामी जी ने चितवन से देखा। ये कोई निश्चित नहीं है कि जब बैठते हैं तो इसी तरह से बैठते हैं, मर्जी हो ऐसे बैठे, मर्जी हो ऐसे बैठे, मर्जी हो दोनों पांव भी रख लें, कोई नियम थोड़ा है। लेकिन स्वामी जी ने बताया कि जब मैंने चितवन में देखा, इंद्रावती आत्म कहती है, तो श्री राजी महाराज का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर था और दायां उसके ऊपर था। अब उनको प्रणाम करना है, नाक चढ़ा के प्रणाम जी। तो तुम्हें किसी ने निमंत्रण पत्र भेजा है, दिल में क्या लेके जाना है? इंद्रावती कहती है कि जब मैं अक्षर के पास पहुंची तो मुझे पता चला भाई आगे युद्ध लड़ाई होनी है। किसकी? इश्क की। तब मैंने प्रेम की सेना सजाई। सेना कौन सी है? गुण, अंग, इंद्रियां, सब में मैंने प्रेम ही प्रेम भर लिया और आंखों में छलकते हुए इश्क के कटोरे भर लिए। जरा आंख मिला तो मैं देखती हूं कैसे तू मेरे बस में आता नहीं। ध्यान देना सुंदर साहब जी, ये वाहिदत की बातें। जब मैं वहां गई तो श्री राज जी का कुछ रुख श्यामा जी की तरफ था, दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तो दो के बीच में बोलना जरा सभ्यता नहीं होती। अब मैंने उनको बुलाना है तो ये नहीं कहना जी इतनी देर से खड़ी हूं, आप देखते तो है ही नहीं, खड़ी रहो। उन्होंने कि तुझे बुला रखा है क्या? है? उनका बायां चरण कमल है तो मेरा हाथ कौन सा हैगा? अरे बाबा, उल्टा एक दूसरे के सामने हो जाओगे तो उल्टा ना हाथ हो जाएगा। उसका दायां होगा, तुम्हारा बायां होगा, तुम्हारा बायां होगा तो उनका दायां होगा। अब राजी का बायां चरण कमल चौकी पर है तो मेरा कौन सा हाथ था? दायां। तो मैंने दायां चरण हाथ उनके चरणों के नीचे डाल दिया और बायां चौकी पे धर दिया। जब उनके चरणों को मैंने लिया तो उन्होंने देखा है आगे तो आंख मिली, शीश उनके चरणों में। अब दोनों हाथ उनके चरण कमल में। जो यहाँ की बुद्धि के अहंकारी लोग, आज ये तो कल्पना से भी हो सकता है। जब दोनों चरण कमल उनके हाथ के आ जाएं, होश रखना, फिर हाथ उठा के दिखाना। अब तो हिला रहे हैं ना। जब चितवन करने के लिए बैठोगे तो प्रैक्टिकल देखना कि भी वाकई बैठे हम अपने घर हैं और सुरता राज्य के चरणों में गई हुई है कि नहीं। यदि हाथ उठाना उठ जाए तो कह देना कल्पना है, और अगर हाथ तुम्हारे पत्थर हो जाएं तो मतलब क्या कि उनके चरण हकीकत में इस तन पे भी असर कर रहे। क्यों? इस समय वहां की आत्मा हमारे शरीर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हाथ ही हिलेंगे। फिर वहां प्रणाम नहीं होता। आगे मार्फत सागर और क़यामत नामे के पढ़ोगे तो कदम बोसी होती है। आई समझ कि नहीं समझ आई? चरणों को चूमना होता है। यहाँ नहीं किसी के चरण चूमने, ढोंग न रच लेना। नहीं समझ आई? वो चरण चूमने लायक होती। नरक के चरण किसी के चूमे नहीं जाते। सावधान होके एक बात को समझो। तब जब आप चरणों को लेके शीश वहां रख लोगे, कदम बोसी कर लोगे, सारा ही उनका सुरूर और मस्ती इसी में अंदर आ जाएगी। फिर उठना, और वो जो हमारे सुभान है श्यामा महारानी, उनके दोनों चरण कमल सदा नूर की चौकी पे रहते हैं। तो आगे बढ़ के दोनों हाथों से उनके चरण कमलों को लेकर फिर उनके भी चरण कमलों को चूम लिया। अब सुंदर साथ जी, ये है महत्व रंग महल की पहली भूमिका, जहां पर है मूल मिला।
और दूसरी भूमि में सबने समझ ही लिया होगा क्या है, भुलवनी का मंदिर है। वहां क्या है कि 4 हवेलियां इकट्ठी हैं और वहां पर शीशे के लंबाई के चौड़ाई के हिसाब से देखोगे तो एक जैसा 110 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक आता है। उसको गुना करोगे तो 12,100 आएगा। सेंटर में एक चबूतरा 100 मंदिर का 10 मंदिर का लंबा चौड़ा छोड़ रखा है, उस पे सिंहासन है। बाकी 12,000 मंदिर हैं जो शीशे के ही बने हुए। फर्श भी शीशे का है, छत भी शीशे की है, किवाड़ भी शीशे के और हर चीज शीशे की है। एक यदि आप अकेले उसमें चले जाओगे तो आपकी शक्लें कितनी नजर आएंगी, 12। राजी महाराज वहां बैठते हैं। श्यामा जी एक आत्म के सखी के जो आंख मीटते, कहते जाओ भी आप पकड़ लो किसी को। अब वो अंदर जाती हैं पकड़ने, सखियां होती हैं कहीं और अक्स आता है सामने थंबे में, धक मत्था थंबे में लगता है। सोच ही नहीं आती भी ये तो शीशे में दिख रहा था, होता थंबा है, नजर आता यही सखी खड़ी है। ये भुलवनी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम ही भूल भुलैया। यहाँ ना समझ आती हो लुकनई चले जाना, लता बहन जी आपको भुलवनी के मंदिर में अंदर डाल देंगे, बाहर ना निकल पाओगे। इसीलिए उनका नाम ही भूल भुलैया है। तो फिर मतलब क्या हुआ। अब वहां खेलने के बाद साथ ही दूसरी तरफ खड़ोकली बनी हुई। ध्यान दो, खड़ोकली बिल्कुल साथ लगती है भुलवनी के मंदिर के साथ। तो बताओ जरा, पानी साथ है, पानी कितना गहरा होगा, इतना तो हिसाब आप जानते हो और मेरे से हिसाब सीखना चाहते हैं। बोलो बोलो बोलो। 2 भ्रूण, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया। बिल्कुल गलत है। आप 2 नहीं तो 3 कहो, 3 नहीं तो 4 बोल गए। अरे बाबा, एक भूम तो ये ऊंचा हो गया दूसरी भूम में, और एक भूम वो जमीन से हो गया ऊंचा। 2 और कुआं नीचे एक भूम जाएगा कि नहीं जाएगा, तभी तो पानी आएगा। पानी 3 भूम नीचे है। कॉमन सेंस की बात है, ये सीखने की जरूरत है क्या, सीधी साधी बात है। हम 2 मंजिल ऊंचे बैठे हैं तो पानी नीचे से तो जमीन से बिल्कुल कोई फर्श से थोड़ा पानी आएगा, एक भूम और नीचे है। इसलिए भुलवनी का मंदिर, भुलवनी की खड़ोकली जो साथ लगती है वो कितनी गहरी है, 3 मंजिल। पर डुबोती नहीं, वो कूदो डुबोएगी नहीं। वहां हर चीज हमारी इच्छा के हिसाब से। अब तीसरी भूम जो है, चलो जल्दी, इसमें होगी नहीं तीसरी भूम, है नक्शा नहीं है तो लाओ, फुल बाका लाओ। हाँ है तो लाओ, जल्दी करो, इतनी देर नहीं लगानी, 1 पीरियड में सब कुछ बता देना। ये तीसरी भूम है। चलिए, सुंदर साथ जी, ये है तीसरी भूम जहां सारा रखड़ा पकड़ा होता रहता है। ये उस भूम से एक भूम और ऊंचा है। यहाँ आते हैं अक्षरब्रह्म नीचे, ये देखो चांदनी चौक, यहाँ बेचारे खड़े होते हैं। ये है छज्जे को पीठ देवी। राजी महाराज, ये जो 2 मंदिर की मेहराब है, यहाँ सिंहासन है। सामने यहाँ पर नीला पीला, ये देखो नीला और पीला। यहाँ नवरंग बाई की नृत्य स्टार्ट होती है। राजी श्यामा जी को लेकर के यहाँ बैठे, तो बोलो श्यामा जी किस हाथ होंगे, इधर के सामने के इधर। तुम्हारी दक्षिण नहीं, राज्य की दिशा बोलो। तुम्हारे साथ श्यामा जी नहीं बैठेंगे। बोलने से पहले सोच के बोलो, चपड़ चपड़ मत बोलना सीखो। राज्य के कौन से हाथ बैठेंगे, दिशा कौन सी होगी, दक्षिण की। यहाँ बैठे हैं राज्य महाराज, इनके बाएं हाथ कौन सी दिशा होगी, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम। बस आपको कहा दिशा याद हो गई, सारे परम धाम में जहां मर्जी घूम लेना, कोई कठिन नहीं होगी, खाली दिशा याद कर। चारों दिशाएं, मशरक मगरब, जनूब, जनूब और शुमाल, शुमाल जनूब, मशरक मगरब। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ध्यान देना, यहाँ राज्य महाराज बैठे, लेकिन पीठ करके बैठे, मुंह उनका किधर है, पश्चिम को। इसलिए श्यामा महारानी बाएं हाथ दक्षिण की दिशा में। यहाँ अक्षरब्रह्म आता है, श्यामा जी को पता भी नहीं लगता, क्योंकि वो बाएं हाथ बैठे, चुप्पे से इन्होंने यूं किया। बात इतना, आगे आज दिन तक कभी भी अक्षरब्रह्म को राज्य के पूरे स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। ऐसा करते हैं तो दाएं हाथ का कान जो है उनका कुंडल, और यहाँ जो मुकुट है, पाग है, उसकी झालर लटकती हुई, बस
नजर मिली, प्रणाम किया और वापस। कभी भी जो है आगे नवरंग बाई की नृत्य उसके कानों तक डालने नहीं दी। आज जानबूझ करके राजी यूं देखते रहे और नवरंग बाई की नृत्य राजी की नजरों के साथ होती है। क्योंकि कई प्रश्न करते हैं, आगे क्यों नहीं जी कभी सुना, तो वो आज ही क्यों सुन रही है? क्योंकि परम धाम में खेल होता है सब नजर का। परम धाम में खेल सब होता है नजर का। जहां नजर घूमी वहां सब आवाज घूमी। आगे कभी नजर घूमती ही नहीं है, और आज नजर घूमी तो इश्क और आवाज कहां चली जाएंगी? जहां नजर आएगी। अक्षर ने आज सुनी पहली बार, पहले कभी सुनी ही नहीं, क्योंकि राजी महाराज की ना नजर गई ना इश्क गया। बराबर? क्या कुछ शक है तो आप पूछो। बड़ी बड़ी गहराइयों पर भी कई सुंदर साधक के विचार विमर्श करते हैं। कलता बहन जी के साथ ये विचार विमर्श काफी देर तक बहस होती रही, इसलिए सबको भी बता दिया जाए कि आज दिन तक क्यों नहीं अक्षर ब्रह्म ने के जो है आवाज को सुना। क्योंकि कभी भी श्री राजी महाराज ने पूरी नजर नवरंग बाई से हटाई नहीं, इसलिए वो लहर और आवाज कभी गई नहीं। आज पूरी नजर जब घुमा दी तो सारी तरंगे और सारी लहर कहां है? राजी की नजर में है। अब अक्षर ने सुन लिया। जब अक्षर पर पूरी नजर पड़ी तो बोलो इश्क की नजर गई कि नहीं गई? तो दिल में क्या चाह पैदा हो गई? बोलो देखूं धनी जी का प्रेम समय, आगे कभी वो नजर ही नहीं उससे मिलाई तो देखता कैसे? आज वो चाह। अब यहां से खेल शुरू होता है। बस यहां खटपट तो चल ही रही थी, अब यहां नवरंग बाई की नृत्य होती है। और सखियां कल बताया परसों भी महाराजा अमृतराज जी ने जीरे सैया के टीक वन में, इस समय वनों में जाते ला करके पान बीड़ा लगाते हैं और साग सामग्री। ये सुंदर साजी परम धाम में बनता नहीं, पर सखियों को सेवा भावे, बस इतने के वास्ते होता है। और नीचे जो है हवेली का मंदिर, वहां पर रसोई का मंदिर है और लाड भाई वो अपना काम करती। 10:30 बजे आके पूछते हैं, भोग लगाया जाता है। वो नहीं बताऊंगा, इतनी बारीकी में क्या पढ़ना, आगे चलना। 3:30 बजे तक यहाँ रहते हैं। आज 12 बजे से 3 बजे तक जो है राजी श्यामा जी सोए नहीं, आराम नहीं किया। और सखियां टोले टोले बनों में गई नहीं, सारे नीचे पहली हवेली में ही भोजन करके वहीं बैठ गई। बस ये फैसला कर दिया कि 3:30 बजने दो, राजी श्यामा जी से पूछेंगे कहां जाना है। एक ही फैसला करना है, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हंगर स्ट्राइक है परम धाम में। हमारी मांग पूरी करो, हमने अक्षर का खेल देखना। ऐसा ही हुआ। राजी ने बहुत मना किया, हमने एक ना मांगी, उधर अक्षर ने मांगी। अच्छा कहने के तैयार हो जाओ। अब फरामोशी का पर्दा नजर से, और कोई तिरपाल नहीं डाल दी थी हमारे ऊपर। फरामोशी क्या है? नजर हटा ली, फरामोशी होगी। आशिक माशूक की नजर है तो सब इश्क की लीला है। नजर से नजर हट गई तो दोनों फना है, दोनों ही मुर्दा है। वो भी कहीं जाए मुर्दा है, वो भी कहीं रहे वो मुर्दा है। जब नजर हट गई और उठा के हमारी आत्म को डाला कहां? ये मुर्दों का संग। अब बोलो याद कहां से आए? याद कहां से आए और रहनी कहां से हो? जिस दिन राजी की नजर फिर नजर से मिल गई, रहनी भी आ जाएगी और खेल भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ना मत्था फोड़ी करते थे, क्योंकि खेल देखा। अरे पकड़ लो इधर, बार बार ये कहने की क्या जरूरत है? जो जहां भी सुंदरता बैठा जरा खंबे का टीका देखते रहो। चरण सिंह जाए उधर के रस्से जरा कसना शुरू कर दो, से इधर ध्यान दो। बस आ गए। अब चलिए, ये तो हो गया। 3:30 बजे तक यहाँ लीला होती, फिर वनों में जाते हैं। उसके बाद हर भूमि की कुछ विशेषता है। तो चौथी भूमि की लो जल्दी जल्दी, चौथी नहीं, 5वीं 6ठी लाओ, फूल बाग लाओ। कल बताऊंगा 4ठी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में क्या है। जमुना जी कहाँ दिखाई रहे मेरे भाई? ये नक्शा कैसे कर दिया है? ये क्या दिखा रहे हो?
7 घाट दिखाओ मेरे भाई, 7 घाट, जमुना जी और 7 घाट। लो तभी तो मैं आ रहा हूं, जमुना जी नजर नहीं आ रही। हाँ सुंदर साथी जी, ये क्या है? हाँ इतना तो शुद्ध होनी चाहिए ना। ये क्या है और ये क्या है? यमुना जी। बताओ क्या मुश्किल है? कल्पना है जी, कल्पना है। तैयार हो जाओ तो कल प्रैक्टिकल चित्रनी कराऊंगा। आज बता रहा हूं, कल यहीं बैठे प्रैक्टिकल करवाऊंगा, फिर देखो कि कल्पना होती है कि ठीक होती है। प्रैक्टिकल कराऊंगा यहाँ। अब ये है हमारा रंगमहल परमधाम। इसके सामने 7 घाट है, चारों तरफ एक जैसी सारी चीजें हैं। परमधाम का ये कौन सी साइड है? पूरब। पूरब किसने कहा उत्तर? क्या हो गया? ये कौन सी साइड है? पूरब। ये कौन सी साइड है? दक्षिण। ये कौन सी साइड है? पश्चिम। ये कौन सी साइड है? उत्तर। पूरब में 7 घाट है। 7 घाटों में 3 घाट जो हैं, 3 बगीचे जो हैं, 3 गार्डन जो हैं, 7 गार्डन हैं, 7 बगीचे। अब समझ लगी? घाट छोड़ दो। 3 इनके बिल्कुल रंग महल के सामने आते हैं, क्योंकि चारों तरफ जो है 1500, 1500, 1500, 1500 बराबर मंदिर आते हैं, इतनी लंबाई चौड़ाई। तो 1500 में 3 बगीचे आते हैं अनार का, ये केल लिबोई अनार, और ये अमृत का। बीच वाला कौन सा है? अमृत का, आम का। कैरीनो वंशिया બધો સમય આવે છે કે ના આવે છે? આ વચમાં તો છે કેરીનું છે, સમજણ પડી કે ના પડ્યો? બે એ બાજુ છે, આ ત્રીજો છે, આ 3 इधर, चौथा છે, આ 3 ત્યાં છે। 3 सेंटर में आते हैं, अनार, अमृत और नारंगी। बस ये बारीकी में समझना हो, यहां से लेके जमुना जी तक है 500 मंदिर के चौड़े, लेकिन कमर भर नीचे है और चलने के लिए चबूतरे बने हुए हैं। सेंटर में नहरें चलती हैं, एक तरफ बगीचियां हैं और साथ उनके रास्ते। बस फुलवारी है, नहर है, फुहारे हैं, ठीक है। बस कोई गिनती गिनने की जरूरत नहीं। आ जाओ जरा दक्षिण की दिशा में, यहां भी 1500 है। तो यहां क्या है? बट पीपल की चौकी, एक एक मंदिर का एक एक बगीचा, 15 मंदिर इधर और 5 इधर, 15 5 75 चबूतरे हैं। एक बड़, एक पीपल, एक बड़, एक पीपल। इनके बीच में भी जो है नहरें चलती हैं, नहरें सेंटर में हैं और नहरों के ऊपर पुल है। एक एक के बीच में एक एक पेड़ है, इतना मोटा लंबा चौड़ा बड़ है ना। और पेड़ों से बड़ का पेड़ जो होता है, वट का पेड़ बहुत मोटा होता है, बड़ा होता है। तो उसकी टहनियां और उधर की टहनियां आके जो मिलती हैं, तो बिल्कुल ऐन नीचे जो है नहर चल रही है, उसके ऊपर जो है पुल है और वहां से ऊपर झूले आते हैं। पुल पे चले जाओ, झूलों में बैठ जाओ, आनंद से झूलो। कौन सी दिशा में? रंगमहल की दक्षिण की दिशा में, बट पीपल की चौकी, 75 पेड़, 15 पूर्व से पश्चिम। ये कौन सी दिशा होगी? ये पूर्व, ये पश्चिम। दिशा बोलोगे काम नहीं चलेगा। 15 मंदिर की तरफ 15 पेड़ कहाँ है? पूर्व से पश्चिम। और 5 कहाँ है? उत्तर से दक्षिण। ये 75 पेड़ है। ये दक्षिण की दिशा खत्म। लंबा चौड़ा करके क्या करो? झूले झूलने, अंदर चले जाओ, नहर के पुल बना होगा, ऊपर बैठ जाओ, झूले झूले। अब चले चलो पश्चिम में, नीचे नूरबाग और ऊपर फूलबाग। अब नूरबाग और फूलबाग में कुछ भी अंतर नहीं। नाम इसलिए नूरबाग रख दिया क्योंकि एक के ऊपर डालना है तो थंबे खड़े करोगे कि नहीं करोगे? छत डालनी पड़ेगी ना, तो जो थंबे खड़े हैं वो नूर के हैं, इसलिए इसके बाग का नाम भी क्या धर दिया? नूरबाग। और कुछ भी चक्कर। अब ये भी उतना ही 1500 मंदिर का है,
तो 150 मंदिर का एक एक बगीचा है। 10 यूं 10 यूं 10 यूं 10 यूं, 10 की 10 हार हैं, 10 को 10 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 100। हेलो, बस वहां फूल ही फूल है, नहरें ही नहरें उसी तरह से बीच में चलती हैं, और फुलवारी है और रास्ते, और जहां चौक आता है वहां पर फुहारे, कोई चकलीदार हैं, कोई घुमावदार हैं, कोई ऊंचे सीधे चलते हैं। इस तरह से नूरबाग की शोभा है, और डिट्टो इसके ऊपर फूलबाग। अब फूलबाग दूसरी मंजिल पर है, उसकी खुशबू हम लेना चाहेंगे तो परम धाम की कौन सी मंजिल होगी? क्या तुम्हें चितवनी आनी? अरे बाबा, तुम यहाँ बैठे हो और ये दूसरी भूमि है, तो परम धाम की कौन सी होगी? पहली भूमि में जब हम जाके पश्चिम की दिशा में यहाँ बैठेंगे, बोलो, तो लहरी आवे सुगंध की वासुकी। जब वहां बैठेंगे और हवा उधर से चलेगी तो कौन सी सुगंधी आएगी? फूलों की, बाग की, बगीचे की। ये बोलते नहीं हो मरवाला जी, चलो जमुना जल शीली है, ये है लहरिया में सुगंध की बासुरी। ये कौन सी दिशा होगी? आगे क्या है? अजी दुलीचा है, अन्न बने होता रहे, हमें क्या लेना देना? कहीं नहीं जाता, भाग नहीं जाएगा कहीं, घबराओ नहीं। अब आज जरा उत्तर की दिशा में क्या है? लाल चबूतरा, और लाल चबूतरा जो है 40 अखाड़े हैं वहां, 12 समंदर है, 3 समंदर में कुछ और है, 30 समंदर का एक हांस है, 40 हांस है, सामने 40 अखाड़े बने हुए हैं। एक एक जाति के जानवर वहां आके राज्य महाराज को सर्कस दिखाते हैं। नहीं समझ आई? शेर है, चीते हैं, गैंडे हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, परम धाम के घोड़े हैं, नूरमय घोड़े, उड़ करके गुलाटियां लेते हैं और अपने पिया को ले जाते हैं। सिंहासन है, कुर्सियां बिछी है, सखियां उनके साथ हैं। ये शोभा यहाँ देखते हैं, और उसके साथ ही ये सुंदरता जी लाल चबूतरा, ये क्या है? और यहाँ जो है ये बड़ोबन आता है, आगे मधुबन आता है, आगे महाबन आता है, जिसकी ऊंचाई सबसे ऊंची है, 3 सीढ़ियां नजर आएंगी, इससे ये दुगना ऊंचा, उससे वो दुगना ऊंचा। बड़ोबन से दुगना ऊंचा कौन सा है? मधुबन, और उससे दुगना ऊंचा महाबन है। वहां चल के देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे 3 सीढ़ियां चढ़ी। बस आगे चले तो इतना ही ध्यान में रखो, बहुत है सुंदरता जी। ज्यादा बारीकी में घुसेगा दिमाग से निकल जाएगा, फुस है यहाँ का दिमाग। या तो परम धाम की बुद्धि हो तो फिर याद करने की जरूरत नहीं। कोई अपने घर को याद करता है? बोलो माता, जितने था तुम्हारे घर में कटोरियां गिलास है, रोज गिनते हो? 1 2 एक कम हो गई, नजरी बता देती एक नहीं, गिनने को नहीं बैठता है। ये तो यहाँ स्वामी जी ने इसलिए कहा है कि माया की गप्पों की बजाय माया की सीरीज की बताए, इधर लगे रहोगे तो चित्त इधर लगा रहेगा, और माया से छूटने का एक साधन बताए। इसके साथ जो है सुंदरता ये ताड़वन है, इसके बीच में ताड़वन, और इसके यहाँ खड़ोकली है, यहाँ खड़ी कली नहाते, यहाँ ताड़वन, इसमें झूले डोले लगे, और यहाँ के पेड़ जो हैं 9 भूम 10वीं आकाशी तक, आकाशी के साथ, और नीचे नहरें, और वहां भी झूले ही झूले। बताओ वृंदावन में ये झूले मिलेंगे? है? जाओ कृष्ण के पास। ये मौजे मेरे प्राणनाथ के महल की हैं भाई, जिन्हें कृष्ण पसंद है, हमें कोई तकलीफ नहीं सुनता। हमें क्या कष्ट है? अजी वो निंदा करते, हम क्यों निंदा करें? राम के पास चले जाना है तो स्वर्ग वैकुंठ जाओ, यमपुरी बैठे, फिर जन्मेंगे, फिर मारेंगे, फिर जन्मेंगे, वे मारेंगे। कृष्ण के पास चले जाओ, राम ते तो जरूर खिलाएगा, एक भी कमरा नहीं, एक भी गलीचा नहीं, एक भी झूला नहीं, बस कहेगा नाचो नाचो नाचो, सांस आ जाए तो भी नाचो, मरो तो भी नाचो, मर जाओ तो भी नाचो, बस नाचो ही नाचो। और यहाँ क्या है? मर्जी आए नवरंगबाई की नृत्य देखो, मर्जी आए झूले झूलो, मनोमनी जाके झूलना, साथ में घूम चले जाओ, वहां ही डोले लगे, वहीं झूलो। जो आनंद परम धाम के हैं
स्वामी जी कहते हैं कि सुबह से मैं वर्णन तुम्हें करके बताऊं, बस इधर से आ जाओ फिर वही 7 घाट। अब आ जाओ श्री जमुना जी पे, क्योंकि आज जो परम धाम से हम उठेंगे ना तो बट वहां जाना है पाठ के घाट। परम धाम में 30 दिन होते हैं, जैसे यहाँ हर रोज अलग अलग जगह जाने का प्रोग्राम रहता है। जब चंद्रमा की चांदनी वाली पूर्णी जाती है, अगला दिन पड़वे का आता है, अंधेरे पक्ष का। हम कहाँ जाते हैं बोलो? पाठ जमुना जी के किनारे। इसीलिए पड़वे दिन कभी घर से ना निकलना, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाए। पड़वे वाले दिन घर से निकले, उठ के नहाइए जमुना जी। सुंदर जी तीसरी भूम के बिल्कुल छठ सुख भूम से आगे लगे तैयार है। और वही समय का तो कई सुंदर साथ समय नहीं, और आके प्रश्न करते हैं भाई सोई सोई पला सोई घड़ी, तो वो क्या हो गया? आपको समझ नहीं आई क्या हो गया? हाँ, हमें प्रकृति के बोलो, यहाँ हमें प्रकृति के अनुसार चलना पड़ता है और प्रकृति को हमारे अनुसार। इसलिए जब हम ही नजर इधर करके बैठे तो सूरज ज्यों का रुका खड़ा, चाहे यहाँ 1 साल बीत जाए वहां ज्यों का। इसलिए लिखा है सोई शायद तो सोई पल सोई घड़ी। सूरज हिले तो घड़ी भी हिले, सूरज हिले तो शायद भी हिले। जब वहां की हर चीज जो है उस समय के हिसाब। चरण सिंह, ये रस्सियां टूटी पड़ी, एक चीज का ध्यान तुझे कह दो उसी में ही तू फेल रहता है। आओ धर्मदाता जी, क्यों वहां की सोई शायद तो सोई पल सोई घड़ी हट गई? क्योंकि श्री राज्य महाराज की नजर उधर। क्या देख लो भी देख, रस्सी टूटी को देख लो, जिसको नहीं कभी देखे वो तो उसको कसने के लिए बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा। नई रस्सियां लगा दो साइड में, ध्यान दो इधर। अब हमेशा वनों में भी जब हम लोग जाते हैं तो जिस दिन मानो कोई ऐसी ही लीला लुभावनी रलियामनी सुहामनी होने लग जाती है, तो उसी में मग्न जब रूहें हो जाती है तो रात की प्राय कई बार ऐसा होता है। वहां ये जरूरी नहीं है कि भाई सुइयां चलती है, ना 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 ना, वनों में है। जब तक उस लीला को देखकर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक कुल प्रकृति ज्यों की ज्यों खड़ी रहती। ये आज तो पहली बार नहीं हो रहा। अब क्योंकि जब तक हमारा पेट माया से भरेगा नहीं तब तक सोई पल सोई घड़ी ज्यों की। घड़ी चलानी है, इसको बंद कर। अजी बंद तो करने हैं, पर जुलाई में बच्चों का इम्तिहान भी है, जुलाई तक। अच्छा, फिर अक्टूबर में शादियां हैं, तो सगाइयां कर चुके हैं, वो भी कर। अच्छा, फिर आगे अजी फिर वो आगे लड़के का जन्मदिन है, वो भी कर। तो फिर प्रकृति क्या करे? मतलब जिस दिन तुम्हारी इच्छा तुम्हारी नजर इधर से हटी और उधर को चली तो प्रकृति भी चल पड़ेगी और साहित्य भी चल पड़ेगी। और उठ के कहाँ बैठेंगे? सुख पालों में। और आ कहाँ जाएंगे? जमुना जी के ऊपर पाट घाट में स्नान करेंगे, 6 घड़ी रमे खेलेंगे, फिर 2 घड़ी में श्रृंगार बदला जाए, क्योंकि दौड़ने भागने में श्रृंगार उलट पुलट होता है। नहाएंगे धोएंगे, बार अंधेरा पक्ष शुरू हो जाता है ना, अंधेरे पक्ष में आकर के सुखपाल कहाँ उतरेंगे? चांदनी। 15 दिन खेले बन और 15 दिन सुख। अंधेरे पक्ष में जल्दी वापस लौट आते हैं तो सुखपाल चांदनी चौक में उतरते हैं, पहली हवेली में रसोई करते हैं, खा करके कहाँ चले जाते हैं? चौथी भूमि की नृत्य देखते हैं और उसके बाद शयन करते। आज इतना भी स्वीकार करो, ये है प्रैक्टिकल। कल प्रैक्टिकल करूंगा, कल ये नक्शे नहीं होंगे। कल चितौनी की तरह से बोलूंगा और आपको खुला खुला बिठा के अगरबत्तियां लगा के सब जो है बच्चे वाली कोई भी बहन आने का कष्ट नहीं करेगी। बिल्कुल वो चितौनी के अंदर नहीं बैठे, ये ध्यान रखना। कल इतना ही चितौनी।
नौ भूम 10वीं काशी क्या है?